काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उन्हें सारे सुख थे, परंतु एक दुख था जिस कारण वे हमेशा दुखी रहा करते थे। महाराज निसंतान थे। एक पुत्र के लिए महाराज ने क्या कुछ नहीं किया, दान, यज्ञ, देवदर्शन और न जाने क्या क्या। महाराज पर बुढ़ापा झलकने लगा था। अपने दरबारियों और पंडितों से विचार विमर्श करने पर एक मत से सभी ने एक योग्य बालक को गोद लेने की सलाह दी, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर संभाल सके। महाराज को भी उनकी सलाह पसंद आया। सारे राज्य में घोषणा करा दिया गया कि राज्य के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए राज्य के किशोरों को दरबार में उपस्थित होना है। निश्चित तिथि को बहुत सारे किशोर बच्चे दरबार में उपस्थित हुए। महाराज ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। सभी बच्चों ने काफ़ी उत्साहित होकर अपने अपने गमलों में बीज बोए। कुछ ही दिनों में सभी बच्चों के गमलों में बीज उगाए। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता और रोज़ पौधे को पानी देता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। सारे बच्चों की मेहनत से उनके पौधे लहरा उठे, परंतु वह बच्चा परेशान था क्योंकि इतने दिनों बाद भी उसका बीज नहीं फूटा था। बच्चे ने बीज के देखभाल में रात दिन एक कर दिया, परंतु कोई युक्ति काम न आई। बेटे को काफ़ी परेशान देख उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीज को फलने में ज़्यादा समय लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। निश्चित तिथि को सारे प्रतिभागी बच्चे राजमहल में जमा हुए। उदास मन से वह बच्चा भी राजमहल पहुंचा। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस बच्चे के गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उनकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए क्योंकि उसका गमला खाली था, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाओ, इतने खुश मत हो। तुम सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनमें कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।